ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आज 2 दिनों से, आज और कल जो है मैं बाहर आई हुई हूँ, तो आज हमारा मेडिटेशन लाइव सामूहिक रूप से नहीं हो पाया है। तो कुछ नहीं, बहुत जल्द ही घर पहुँचूँगी और फिर हम जो है सोमवार से शुक्रवार साईं भक्ति और साईं श्रुति में सुबेरे 4:45 बजे हम मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी नए साधक हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, तो उन्हें जो भी तकलीफ़ें आएंगी, तो हो सकता है किसी को बहुत कंटिन्यू आँख बंद करने में परेशानी हो, ऐसा होता है सभी के साथ। तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो कंटिन्यू एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, हाथ पैर में जकड़न होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, किसी किसी के सिर में ऐसा लगता है कि कुछ चींटी जैसे रेंगता हुआ लगता है। तो ये सारे जैसे जैसे आप साधना में आपकी वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे आपको ये सारी अनुभूति होती जाएगी। और शुरुआत में जो है ये सारी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं वो होती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और नज़रअंदाज करके अपनी जो आध्यात्मिक साधना है, अपनी जो ध्यान की साधना है, उसे कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से आप ये मत डरिए मत कि नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है। होता क्या है कि जो हमारी प्राणवायु है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान में हम एकाग्रचित होते जाते हैं, तो हमारी प्राणवायु जो है वो ऊपर की ओर आती है, जिसके कारण कभी कभी हमें ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर में चींटी सी रेंग रही है या हमें कहीं खुजली हो रही है। तो ध्यान जो है हमारा भटकता है। और साथ ही साथ क्योंकि हम कंटिन्यू आँख बंद करना इतने देर तक नहीं हो पाता है, तो इसलिए लोगों को बेचैनी होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी है तो आप बीच में आँख खोल सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जाएंगे, आपकी जो ध्यान साधना है वो अपने आप बढ़ते जाएगी और आपका ध्यान अपने आप एकाग्रचित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बताती हूँ वो है, जब आप ध्यान करते हैं तो आपको साक्षी भाव बन के रहना है। साक्षी भाव से तात्पर्य क्या है? जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। हो सकता है आप भूतकाल भविष्य काल में पहुंच जाए। भूतकाल में जो भी आपके साथ कुछ भी गुजरा हुआ है, आप उन सारे विचारों में भी पहुंच सकते हैं। मतलब कि आपको बस वो सारे विचार जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको देखते जाना है, बस देखते जाना है, उसकी अनुभूति करते जाना है। लेकिन उसमें आप पे शामिल नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है कि उस चीज़ को आप बदलने का प्रयास करें। आप ये जानें कि आप जब ध्यान करते हैं तो आप साक्षी भाव से होते हैं। जितने भी विचार हैं वो एक समय के बाद आपके आने स्वतः बंद हो जाएंगे। आपके विचारों में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो बहुत ही सही दिशा की ओर अग्रसर होगा। अगर ध्यान में कोई भी तकलीफ़ जाती है तो उतना जितना कि मुझे आता है मैं बिल्कुल आप लोगों का सहयोग करूंगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। अगर आपको साईं भक्ति और साईं श्रुति अच्छा लगे चैनल, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ ही साथ हमारे जो चैनल में हर सुबह 4:45 से लेकर 6:30 तक मेडिटेशन किया जाता है, सोमवार से शुक्रवार। और गुरुवार को साई सचेत का लाइव सामूहिक पारायण किया जाता है। तो आप सभी ज्वाइन होना चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना पसंद किया। ओम साई राम, जय साई राम।